क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जिसने सुबह उठते ही आपका मन हिला दिया हो? कभी कोई दिव्य दृश्य, कभी कोई डरावनी छवि, कभी कोई ऐसा संकेत जो हकीकत में घट गया। हम सभी सपने देखते हैं, पर क्या ये सिर्फ दिमाग की कल्पना है या हमारे अंतरात्मा और ईश्वर का कोई संदेश? आज हम जानेंगे सपनों का आध्यात्मिक अर्थ और ये कैसे हमारे मन के रहस्यमय संदेश होते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की लिंक आप तक लगातार और बिना विलंब के पहुंच सके। वेदों और उपनिषदों के अनुसार जीवन 3 अवस्थाओं में चलता है: जागृत यानी जागना, स्वप्न यानी सपना, और सुषुप्ति यानी कि गहरी नींद। स्वप्न अवस्था में हमारा शरीर तो सोता है, लेकिन मन जागृत रहता है। यही मन पूरे दिन के अनुभव, भावनाओं और विचारों को चित्रों के रूप में दिखाता है, जिन्हें हम सपना कहते हैं। पर कुछ सपने ऐसे होते हैं जो साधारण नहीं लगते। उनमें कोई संदेश, कोई प्रतीक या दिव्य अनुभूति छिपी होती है। यहीं से शुरू होता है आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद कहते हैं, स्वप्नः मनसः क्रीड़ा। सपना मन का खेल नहीं, मन की भाषा है। ईश्वर और आत्मा हमें सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि प्रतीकों यानी कि सिंबल्स में संदेश देते हैं, और सपना उसी माध्यम से बात करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पानी देखते हैं, यह भावनाओं और शुद्धता का प्रतीक है। आग का अर्थ है परिवर्तन या आध्यात्मिक जागरण। मंदिर या प्रकाश दिखे तो यह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। ऊंचाई से गिरना दर्शाता है कि मन डर या अस्थिरता से भरा है। सपने वही दिखाते हैं जो हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस महसूस करता है, कभी चेतावनी के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में। अब सपनों के प्रकार कितने होते हैं? पहला, सामान्य सपने। ये दिन भर की घटनाओं का प्रतिबिंब होते हैं, जैसे कोई डर, इच्छा या चिंता या कोई बात। ये ज्यादातर मन की सफाई के लिए आते हैं। दूसरा, प्रतीकात्मक सपने, सिंबॉलिक ड्रीम्स। ये वे सपने हैं जिनमें कोई संकेत होता है, जैसे जलता दीपक, उड़ता पक्षी या कोई नदी पार करना। ये आत्मिक विकास या आने वाले बदलाव का संकेत दे सकते हैं। तीसरा, दिव्य या चेतावनी वाले सपने, स्पिरिचुअल ड्रीम्स। इनमें कभी कभी हमें भगवान, संत या किसी दिव्य ज्योति का अनुभव होता है। ऐसे सपनों में शांति, प्रेम और विश्वास का भाव होता है। ये आत्मा को सही दिशा दिखाने आते हैं। चौथा, पूर्वाभास वाले सपने, प्रोफेटिक ड्रीम्स। कभी कभी सपना भविष्य की झलक देता है। यह तब संभव होता है जब व्यक्ति का मन बहुत शांत और पवित्र होता है। क्या हर सपना सच होता है? नहीं, हर सपना कोई भविष्यवाणी नहीं होता। अधिकांश सपने हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से आते हैं, परंतु जिन सपनों के बाद मन अत्यधिक शांत, पवित्र या भावुक हो जाए, वे सामान्य नहीं होते। वे आत्मा का संकेत होते हैं। जैसे अगर आपने सपने में किसी संत या प्रकाश की झलक देखी, तो यह आपके भीतर की आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। अगर पानी या मंदिर दिखे, तो यह मन की शुद्धता और ईश्वर से निकटता का प्रतीक है। सपनों को समझने की क्या कोई विधि होती है? सपनों का अर्थ जानने के लिए बाहरी व्याख्या नहीं, भीतरी शांति जरूरी है। कुछ आसान तरीके:
पहला, जागने के तुरंत बाद याद करें। सपना याद रखते ही उसे लिख लें। वह प्रतीक खुद धीरे धीरे अर्थ देगा। दूसरा, ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करें। कभी कभी ध्यान के बाद सपना खुद खुलने लगता है। तीसरा, प्रतीक की दिशा में देखें। अगर कोई सपना बार बार आ रहा है तो देखें वह किस भावना से जुड़ा है, डर, प्रेम, भक्ति या परिवर्तन। चौथा, संत वचनों का सहारा लें। गीता, उपनिषद या संतों की बातों में हर प्रतीक का आध्यात्मिक अर्थ छिपा है, जैसे प्रकाश, आत्मज्ञान, अंधकार, अज्ञान। ईश्वर के संदेश के रूप में सपना होता है। कभी कभी ईश्वर हमारी नींद में हमसे बात करते हैं, क्योंकि जागते वक्त हमारा मन बहुत शोर करता है। नींद में वह शांत रहता है और तब आत्मा से संदेश आता है। भगवान ने कई संतों और ऋषियों को सपनों के माध्यम से ही निर्देश दिए, जैसे कबीर जी को राम नाम की दीक्षा या मीराबाई को कृष्ण रूप के दर्शन। इसलिए कभी कभी सपना सिर्फ सपना नहीं बल्कि ईश्वर की फुसफुसाहट होता है। सपने डराने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें समझाने के लिए आते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है और हमें किस दिशा में बढ़ना है। अगर हम अपने सपनों को डर की जगह संदेश के रूप में देखें तो हर रात एक नई आध्यात्मिक सीख बन सकती है। ईश्वर हमें दिन में संकेत शब्दों से देते हैं और रात में सपनों के माध्यम से। बस हमें सुनना सीखना है। हर सपना कोई रहस्य नहीं, कभी कभी वो ईश्वर का तरीका है हमसे चुपचाप बात करने का। हरि ओम।